आज हम लोगों ने टेंशन इन स्ट्रिंग ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इससे पहला जो केस था ना, केस 1, उसमें आपके पास दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करती थी। लेकिन आज जो हमारे पास केस है उसमें एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और दूसरी बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। ये जो मोशन होता है ना आपके पास, ये मोशन, ये आपके पास वाई एक्सिस यानी वर्टिकल होती है, ठीक है। ये जो मोशन होता है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, सही है। तो आज देखिए आपके पास दोनों बॉडीज का जो मोशन है वो डिफरेंट है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना, सही है। बड़ा आसान सा काम है। बॉडी से बॉडी यानी बॉडी टू बॉडी आप समझे सिस्टम को, पहले बॉडी बी क्या कर रही है और फिर बॉडी ए क्या कर रही है, या उस पर कौन सी फोर्स लग रही है। अगर आप गौर से देखें, हम यही जानने में इंटरेस्टेड हैं कि बेसिकली बॉडीज पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, और इस लेवल पे कोई इतनी नंबर ऑफ फोर्सेस भी नहीं लग रही, सीधी सीधी फोर्सेस लग रही है। ऐसे हम सबसे पहले बॉडी ए के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे केस 1 में था। बॉडी ए के लिए हमने मास को m1 लिया, ठीक है ना, मास इज इक्वल टू m1। तो इसके लिए देखिए क्या आएगा जी, नेट फोर्स। अब चूंकि देखिए बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है ना, नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के पास बॉडी का जो वेट है वो ज्यादा है और उसकी टेंशन कम है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट माइनस टेंशन, ठीक हो गया कि इसका वेट ज्यादा है ना, इसलिए हमने ज्यादा में से कम को माइनस किया। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती तो हम टेंशन माइनस वेट कर सकते, ठीक है। तो इस बात का जरा ख्याल करना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास F इज इक्वल टू एम में होता है, लेकिन इस केस में m1 नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि हमने मास को m1 दिया हुआ है, सही है। वेट आपके पास वैसे mg होता है, लेकिन इस केस में m1g आ जाएगा और माइनस t। अब देखिए हमने यहाँ से समझे t की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले इस m1g को उठा के, तो बल्कि इसको इस तरह करें ना कि m1g को उठा के तो ले जाएं, या टेंशन को उठा के लेके जाते हैं, टेंशन उधर जाएगी तो प्लस t हो जाएगा और ये m1। अब देखिए हमें तो t की वैल्यू चाहिए, तो m1 तो प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गई जी टेंशन की वैल्यू आ गई। अब फॉर बॉडी बी, बॉडी बी के लिए मामला जरा मुख्तलिफ हो गए हैं। बॉडी बी पे दो नहीं, बॉडी बी पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक इसका वेट तो डाउनवर्ड लग रहा है, एक ये टेंशन एंड स्ट्रेंथ, ये 2 फोर्सेस आपको पता थी। तीसरी फोर्स ये मेज लगा रहा है इस पे, हॉरिजॉन्टल सर्फेस नॉर्मल रिएक्शन जैसे आप लोग, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। तभी तो देखिए ना ये नीचे नहीं गिर रहा, हालांकि इसका वेट है ना, इसे नीचे की तरफ मूव करना चाहिए था। ये नीचे की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा है, इस टेंशन की वजह से नहीं मूव कर रहा है। टेंशन की डायरेक्शन तो ये है, ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये ना इधर ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब इसके वेट को कोई शायद बैलेंस कर रही है, यानी जितना इस पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ, उतनी कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और वो किसका है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर आपने सपोज टेबल रखा हुआ है तो ये टेबल का नॉर्मल रिएक्शन, जैसे जमीन अभी हम पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तभी हम जमीन पे खड़े हैं। आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जैसे कहीं बर्फ पड़ी हो, या वहां पे सपोज आप किसी छत पे खड़े हो, वो बड़ी आप कह ले कि बड़ा बुसीदा सा हो, आप वहां पे खड़े होंगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप हो सकता है नीचे गिर जाए। उस वक्त क्या, क्यों गिरे आप नीचे, कि आपका वेट एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड, पहले नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था नीचे से ऊपर की तरफ। अगर तो छत मजबूत है या वो जो बर्फ की वो चादर सी है वो मजबूत है, आप खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा हो गया और नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो शायद टूट जाएगी। ऐसे अक्सर आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा। तो इसका मतलब कि ये बॉडी ना नीचे गिर रही है ना ऊपर जा रही है,
नीचे नहीं गिर रही, मतलब नॉर्मल रिएक्शन नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, उसका आमतौर पे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊपर नहीं जा रही क्योंकि वेट नीचे लग रहा है, और क्या उसे कहते हैं, नीचे नहीं आ रही क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है। हम लिखेंगे देयर आर 3 forces acting on बॉडी बी। बॉडी बी पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? बॉडी बी पे पहले नंबर पे फोर्स एक्ट कर रही है जी, टेंशन। टेंशन लग रही है ना, स्ट्रिंग से बना हुआ है, टेंशन स्ट्रिंग के अलावा, जिस तरफ आपने रस्सी बंधी हुई है ना उस तरफ। दूसरा वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। तीसरा नॉर्मल रिएक्शन इमेज का एक्टिंग अपवर्ड। वेट डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अब अगर आप सॉल्व करना शुरू करें तो आप कहेंगे सर नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बट नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट कैंसलिंग ईच अदर। आप देखें वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो सो नेट फोर्स इज ओनली ड्यू टू टेंशन। यानी आप कहेंगे नेट फोर्स सिर्फ किसकी वजह से है? टी की वजह से। नेट फोर्स अब इसकी क्या आ जाएगी? एम ए, और चूंकि हमने इसका मैस m2 लिया तो m2a टी वैसे। इसको आपको वैसे सॉल्व भी नहीं करना, T इज इक्वल टू डायरेक्ट m2a। अब देखें दोनों T के बराबर आ गई ना, आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, तो ये क्या आ जाएगा जी? m2a इज इक्वल टू m1g माइनस m1a। अब देखिए ये m1a इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हम तो सवाल भी है कि ये कर रहे हैं ना, टेंशन वाला। दो दूसरा जो अननोन था टेंशन आपको इसमें नहीं है, एक ही अननोन। आप इसको उठा के उधर ले जाएं। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? एल ए कॉमन m2 प्लस m1। हमें तो ये चाहिए ना, तो ये क्या करते हैं दोनों तरफ, तो ये देखिए ये कट गया। ये आपके पास क्या आ गया जी? ये आपके पास आ गया m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ गया आपके पास। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, जब आपके पास एक बॉडी हॉरिजॉन्टली और एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही थी। अगला आपने देखिए क्या निकालना है? टेंशन। आप कर रहे पुटिंग द वैल्यू, ये एक अननोन आया, ए इन इक्वेशन 2। 1 में नहीं पुट करना, लंबा काम हो जाएगा। 2 में पुट करेंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगी। T इज इक्वल टू m2, ए की जगह क्या पुट कर देंगे आप? m1g और m1 प्लस, तो ये सिंपल है m1 m2g बाय m1 प्लस। ये आपके पास क्या आ गई थी? टेंशन की वैल्यू भी आ गई। बस हमने यही निकाली।